नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें जहान की। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबसा। आइए शुरुआत करते हैं दुनिया की बड़ी खबरों से। नीदरलैंड में रेल हादसा, निर्माण उपकरण से टकराकर ट्रेन पलटी, एक की मौत, 50 घायल। भारत एक उभरती शक्ति, सीमा विवाद के बीच चीन का बयान, मॉस्को दिल्ली के रिश्ते पर पुतिन के जोर पर कही ये बात। एक फ्लॉप बिजनेस से पूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति की घट गई $730 मिलियन की संपत्ति। बांग्लादेश के सबसे बड़े कपड़ा बाजार में आग, कई दुकानें हुई खाक, आर्मी और एयरफोर्स ने संभाली कमान। और 50 साल बाद फिर चंद्रमा पर इंसान भेजेगा अमेरिका, 2024 के अंत में भेजा जा सकता है मिशन। और अब खबरें विस्तार से। नीदरलैंड में एक रेल हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है और करीब 50 लोग घायल हो गए। हादसा मंगलवार सुबह हुआ जब एक ट्रेन निर्माण उपकरण से टकराकर पटरी से उतर गई। हादसे में घायल कई लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहत और बचाव कार्य अभी तक जारी है। घटना हैग के नजदीक स्थित बुर्सोटेन नामक इलाके की है। लेडेन शहर से हैग जा रही एक रात्रि ट्रेन ट्रैक पर मौजूद निर्माण उपकरण से टकराकर पलट गई। रेल के पलटने से उसके एक डिब्बे में आग भी लग गई। हालांकि समय रहते आग को काबू कर लिया गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और करीब 50 लोग घायल हुए हैं। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत अभी गंभीर है। वहीं मामूली रूप से घायल लोगों को घटनास्थल पर ही इलाज कर घर भेज दिया गया। रूस की नई विदेश नीति के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए माओ ने कहा, चीन, रूस और भारत उल्लेखनीय प्रभाव वाले उभरते हुए प्रमुख देश है। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर गहन और जटिल परिवर्तनों का सामना भी कर रहे हैं। भारत को लेकर चीन ने बड़ा बयान दिया है। मंगलवार को चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि भारत दुनिया की उभरती हुई शक्ति है। यही नहीं, चीन ने नई दिल्ली के साथ संबंध बढ़ाने की बात भी कही। चीनी प्रवक्ता ने इस दौरान रूस से भी बेहतर और मजबूत संबंध बनाने का जिक्र किया। रूस की नई विदेश नीति के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए माओ ने कहा, चीन, रूस और भारत उल्लेखनीय प्रभाव वाले उभरते हुए प्रमुख देश हैं। फोर्ब्स के नए अनुमान के मुताबिक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संपत्ति में भारी गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों से पता चला है कि डोनाल्ड ट्रंप का अनुमानित मूल्य अब $2.5 बिलियन है। सितंबर 2022 के बाद इसमें $3.2 बिलियन की गिरावट हुई है। ओवरऑल देखें तो ट्रंप की संपत्ति में $730 मिलियन की कमी आई है। आज सुबह करीब 6:15 बजे राजधानी ढाका के प्रसिद्ध कपड़ों के बाजार में आग लगी। इस बाजार का नाम बंगा बाजार है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और दर्जनों दुकान आग में खाक हो गई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कपड़ों के सबसे बड़े बाजार बंगा बाजार में आज तड़के सुबह आग लग गई। यहाँ कपड़ों की 6000 से अधिक दुकानें हैं। बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा दुकानें अब तक खाक हो चुकी हैं। राहत बचाव के लिए आर्मी और एयरफोर्स ने कमान संभाल ली है। अब तक हताहत की कोई सूचना नहीं। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने 50 साल बाद चंद्रमा पर मिशन भेजने के लिए 4 क्रू सदस्यों की सोमवार को घोषणा की। इनमें पहली बार एक महिला और एक अश्वेत शामिल किए गए हैं। सभी को साल 2024 के आखिरी में कैनेडी स्पेस सेंटर से 10 दिन के आर्टेमिस द्वितीय मिशन पर ओरियन कैप्सूल में भेजा जाएगा। सभी सदस्य चंद्रमा की परिक्रमा कर पृथ्वी पर लौटेंगे। इसके बाद 1 साल बाद 2 क्रू सदस्यों को चंद्रमा पर उतारा जाएगा। और अब खबरें देश से। नए नाम इजाद करने से हकीकत नहीं बदलेगी, चीन को भारत की 2 टूक, अरुणाचल में 11 जगहों के नाम बदलने पर दिया जवाब। भूटान के राजा ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर जोर। चलती ट्रेन में आग लगाने के आरोपी की तलाश में नोएडा पहुंची केरल पुलिस, एनआईए भी कर रही है जांच। पीएम को मिला एनसीपी का साथ, पवार बोले अपने करिश्मे की वजह से 2014 में जीते थे मोदी, उनकी डिग्री पर सवाल उठाना गलत। और सिब्बल का पीएम पर पलटवार, यूपीए के दौरान भ्रष्टाचारियों को सबसे ज्यादा सजा मिली। और अब खबरें विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करने वाले चीन को भारत ने 2 टोक जवाब दिया है। भारत ने कहा कि नाम बदलने से हकीकत नहीं बदल सकती। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था और आगे भी रहेगा। दरअसल चीन ने एक बार फिर अरुणाचल से जुड़ी जगहों के नाम अपने नक्शे में बदले।
चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने रविवार को अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम जारी किए। चीन अरुणाचल पर अपना दावा करता रहा है। मंत्रालय की ओर से रविवार को 11 जगहों के आधिकारिक नाम जारी किए गए, जिसमें 2 भूमि क्षेत्र, 2 आवासीय क्षेत्र, 5 पर्वत चोटियां और 2 नदियां शामिल हैं। इस पर अब भारत ने तीखा हमला किया है। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत दौरे पर रहे। मंगलवार को उन्होंने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। आपको बता दें कि भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को भारत पहुंचे। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। भूटान नरेश के भारत दौरे की अहमियत पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इस दौरे से दोनों देशों के संबंध मजबूत होंगे। भूटान नरेश मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं की मुलाकात प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास लोक कल्याण मार्ग पर होगी। इसके पहले भूटान नरेश ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। भूटान के राजा मंगलवार शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। केरल में रविवार रात को कोझिकोड जिले के पास चलती ट्रेन में आग लगाने के आरोपी की तलाश में रेलवे पुलिस अधिकारी लग गए हैं। उसकी तलाश में रेलवे पुलिस नोएडा पहुंची है। सूत्रों की माने तो आरोपी नोएडा और हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है। केरल में रविवार रात को कोझिकोड जिले के पास चलती ट्रेन में आग लगाने के आरोपी की तलाश में 2 रेलवे पुलिस अधिकारी नोएडा पहुंचे हैं। सूत्रों की माने तो आरोपी नोएडा और हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं एनआईए की टीम और आतंकवाद विरोधी दस्ता भी मामले की जांच में जुटा हुआ है। जांच टीम ने कल रेलवे ट्रैक के पास से एक बैग बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने संदिग्ध का स्केच तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता अजीत पवार का साथ मिल गया। पवार ने कहा कि मंत्रियों की डिग्री पर सवाल उठाना सही नहीं है। लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किसी नेता ने अपने कार्यकाल में क्या हासिल किया है। पवार ने पीएम मोदी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2014 में अपने करिश्मा की वजह से वे चुनाव जीते थे। डिग्री के आधार पर किसी ने उन्हें वोट नहीं दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए वाले बयान पर राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने मंगलवार को पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यूपीए शासन के दौरान भ्रष्टाचारियों को सबसे ज्यादा सजा मिली थी। साथ ही उन्होंने पीएम से पूछा कि भ्रष्टाचारियों को कौन बचा रहा है। दरअसल पीएम मोदी ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो के हीरक जयंती समारोह में कहा था कि कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। ये देश की इच्छा है, ये देशवासियों की इच्छा है। आज देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको हिचकने की जरूरत नहीं है। इस बयान को लेकर अब सिब्बल ने ट्वीट किया है। और अब खबरें राजस्थान से। आरटीएच बिल हड़ताल समाप्ति के संकेत। आज महरौली में जुटेंगे प्रदेश भर के डॉक्टर। सरकार का नया फॉर्मूला। हक की लड़ाई में फंसी अजमेर दिल्ली वंदे भारत रेल कर्मियों ने दी काम ठप करने की चेतावनी। जोधपुर पुलिस का कांस्टेबल तस्करी में गिरफ्तार। मध्य प्रदेश से आई अफीम की लेने वाला था दिल्ली। राजस्थान के 2 तीरंदाज खेलेंगे पैरा एशियन वर्ल्ड चैंपियनशिप। बीकानेर की श्याम सुंदर और धन्नालाल सेलेक्ट। और सीपी जोशी और राजेंद्र राठौर के बाद अब वसुंधरा राजे को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। और अब खबरें विस्तार से। आरटीएच बिल सरकारी और सरकार के अनुदान प्राप्त अस्पतालों पर लागू करने के फॉर्मूले पर सहमति बन गई। आज प्रदेश भर के डॉक्टरों की महरौली में औपचारिक घोषणा के बाद हड़ताल खत्म हो सकती है। निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स और सरकार के बीच चल रही तकरार 16 दिन के बाद सहमति की ओर बढ़ती नजर आ रही है। सरकार और निजी क्षेत्र के डॉक्टर्स के बीच सहमति बन चुकी है, जिसकी औपचारिक घोषणा के बाद हड़ताल खत्म होगी। अजमेर से दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन अभी पटरी पर दौड़ी भी नहीं और हक की लड़ाई शुरू हो गई। दरअसल वंदे भारत ट्रेन के संचालन की जिम्मेदारी को लेकर यह विवाद खड़ा हुआ है। प्रस्ताव में यह जिम्मेदारी जयपुर मंडल को देने की बात हुई है। इसको लेकर अजमेर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के बैनर तले रेल कर्मियों ने अजमेर रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया। रेल कर्मचारियों ने प्रस्ताव को वापस लेने की मांग करते हुए काम ठप करने की चेतावनी दी है। चित्तौड़गढ़ की मंगलवार थाना पुलिस की ओर से 29 मार्च को जब्त की गई 41 किलो अवैध अफीम के मामले में निकुंभ थाना पुलिस ने अफीम प्राप्त करने वालों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी जोधपुर ग्रामीण में पुलिस कांस्टेबल है।
एसपी राजेंद्र दुष्यंत ने बताया कि मंगलवार थाना पुलिस ने 29 मार्च को नाकाबंदी के दौरान एक टोयोटा इटियोस कार से 41 किलो 55 ग्राम अवैध अफीम जब्त करके 2 महिलाओं समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि यह अफीम मध्य प्रदेश के मंदसौर के दलोदा निवासी अजीम शेख से लाकर जोधपुर के दागियावास थाना इलाके के खेड़ी सालवा निवासी रामनिवास विश्नोई पुत्र राणा रामोत्सव को पहुंचानी जानी थी। रामनिवास विश्नोई हाल में पुलिस लाइन जोधपुर ग्रामीण में कांस्टेबल है। राजस्थान के 2 तीरंदाज इस बार पैरा एशियन गेम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारतीय तीरंदाज टीम के सिलेक्शन के लिए सोनीपत में हुए ट्रायल में प्रदेश के श्याम सुंदर स्वामी और धन्नाराम गोदारा का सिलेक्शन किया गया है। पैरा एशियन गेम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हरियाणा के सोनीपत में आयोजित हुई ट्रायल में भारतीय तीरंदाजी टीम का चयन किया गया है। इसमें राजस्थान के 2 तीरंदाजों श्याम सुंदर स्वामी और धन्नाराम गोदारा ने जगह बनाई। ये दोनों बीकानेर में प्रैक्टिस करते हैं। ट्रायल में श्याम सुंदर स्वामी कंपाउंड कैटेगरी में बेहतर प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर भारतीय टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए। श्याम सुंदर ने कंपाउंड कैटेगरी में दूसरे स्थान पर रहकर टीम में अपना स्थान पक्का किया है। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान बीजेपी में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी आलाकमान पार्टी के अंदरूनी कलह को खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हाल ही में सीपी जोशी को जहां प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वहीं राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष और सतीश पूनिया को उप नेता प्रतिपक्ष के पद पर नियुक्ति दी गई है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर चल रही खींचतान को खत्म करने के लिए यह रणनीति बनाई गई। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान के लिए अभी एक और चुनौती बाकी है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। बताया जा रहा है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा राजे को कोई नई जिम्मेदारी सौंप सकता है, ताकि बीजेपी में चल रही गुटबंदी को खत्म किया जा सके। वसुंधरा राजे को नई जिम्मेदारी देने के चलते प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की कोशिशें भी शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी हाईकमान इस बात को लेकर भी ऊहापोह की स्थिति में है कि बिना वसुंधरा राजे के चुनाव में जीत की राह मुश्किल होगी। और अब खबरें उदयपुर से। पेपर लीक प्रकरण, सरगना शेर सिंह की प्रेमिका ने खोले कई राज। प्राकृतिक व सांस्कृतिक विरासत सहेजने वाले गांव बनेंगे बेस्ट टूरिज्म विलेज, मिलेगा खिताब। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर निजी चिकित्सकों और सरकार में बनी सहमति। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आई एबीवीपी, जिला कलेक्ट्रेट के बाहर किया गया प्रदर्शन। और राजस्थान विधानसभा प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ का डबोक एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। पुलिस ने प्रेमिका को किया था गिरफ्तार। शेर सिंह की कमाई से महिला मित्र ने खरीदी थी प्रॉपर्टी। मुख्य सरगना के संपर्क में रही, उसे पनाह भी देती रही। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार महिला अनीता मीणा विवाहित है और एक बैंक में कर्मचारी। वह शेर सिंह की सहयोगी रही और साथ काम करती रही। पेपर लीक करने में उसकी भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। वह अनिल और शेर सिंह की ओर से पेपर लीक किए जाने सहित तमाम तरह की जानकारी रखती है। वह लंबे समय से शेर सिंह से संबंध में रही। दोनों ने काली कमाई से प्रॉपर्टी भी साथ खरीदी। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से होगी बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता के लिए मांगे कई आवेदन। 3 स्तर पर होगा आयोजन। विलेज टूरिज्म के जरिए ग्रामीण स्तर पर पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा राइट टू हेल्थ बिल लागू करने के बाद लगातार निजी चिकित्सकों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। साथ ही निजी चिकित्सकों के हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य सेवाएं भी बाधित हो गई थी। लेकिन अब राइट टू हेल्थ को लेकर सरकार और निजी चिकित्सकों में कुछ मुद्दों को लेकर सहमति बन गई, जिसके बाद निजी चिकित्सकों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी। चिकित्सकों की मांगों पर सहमति बनने के बाद उनके आरएनटी मेडिकल कॉलेज के बाहर क्रमिक अनशन पर बैठे डॉक्टर्स में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने नारेबाजी करते हुए खुशी भी जताई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उदयपुर के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद गुप्ता ने बताया कि सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले का सभी निजी चिकित्सक स्वागत करते हैं। लगातार धरना प्रदर्शन करने के बाद सरकार ने अब निजी चिकित्सकों की कुछ मांगे मान ली है, जिसके बाद सभी निजी चिकित्सकों ने हड़ताल समाप्त कर दिए और काम पर लौट आए। भारतीय नववर्ष समाज उत्सव समिति की ओर से नववर्ष के मौके पर गांधी ग्राउंड में आयोजित हुए कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा कुंभलगढ़ पर दिए गए विवादित बयान को लेकर भड़काऊ भाषण का मामला दर्ज किया गया था, जिसको लेकर विभिन्न हिंदू संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जा रहा है।
इसी कड़ी में मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मिलिंद पालीवाल ने बताया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने किसी भी प्रकार का कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं दिया। उसके बावजूद भी उनके खिलाफ प्रशासन ने मामला दर्ज करवा दिया, जिसको लेकर आमजन में काफी आक्रोश है। जल्द से जल्द मुकदमा वापस लिया जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इकाई अध्यक्ष रौनक राज सिंह, सचिव अक्षत गुर्जर, अंशुमान सिंह सहित कई युवा मौजूद रहे। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद राजेंद्र राठौड़ के पहली बार उदयपुर पहुंचने पर उनका भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दबोक हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत किया। भाजपा देहात के जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान, देहात युवा मोर्चा अध्यक्ष ललित सिंह, उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली ने राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ की अगुवानी की। इस दौरान शहर भाजपा और देहात भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके बाद राजेंद्र राठौड़ भीलवाड़ा के लिए रवाना हो गए। खबरें जहान की में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।